हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, मनुष्य के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए में है 30 हड्डियां, ऑप्शन बी में 32 हड्डियां, ऑप्शन सी में 26 हड्डियां और ऑप्शन डी में क्या है 28 हड्डियां। तो मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? याद रखिएगा 26 हड्डियां। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा वो कौन सी नदी है? लोहित नदी। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष लगा था? ऑप्शन ए में 5 साल, ऑप्शन बी में 7 साल, ऑप्शन सी में 10 साल और ऑप्शन डी में क्या है 15 साल। तो बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष लगा था? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 साल। याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 साल। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को बहुत गौर से देखिए। क्वेश्चन चौथा में है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमारे बताने से पहले यदि आप सबको मालूम रहता है तो एक बार आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में गुजरात और ऑप्शन डी में क्या हैदराबाद। तो भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर आप सभी को उस क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन है? निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दूसरा, ऑप्शन बी में चौथा, ऑप्शन सी में पांचवा और ऑप्शन डी में क्या है पहला। तो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दूसरा स्थान है। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में तमिलनाडु और ऑप्शन डी में क्या है केरल। तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखिएगा किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में जो है, किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो याद रखिएगा कौन सा पेड़ है, पीपल का पेड़ को घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहते हैं? ऑप्शन ए में है गिलहरी, ऑप्शन बी में बिल्ली, ऑप्शन सी में किंग कोबरा और ऑप्शन डी में क्या है, चमगादड़। यानी कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रखता है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किंग कोबरा। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पीटर ने। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। जो वंदे मातरम जो है, सुजलाम सुफलाम, ये जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का जो है राष्ट्रीय गान, भारत का जो है राष्ट्रीय गान कौन सा है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा पर। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा कहाँ। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा कुशीनगर में। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट सा रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? गांधी जी का जो फोटो है नोट पर कब से आना शुरू हुई? याद रखिएगा 1996 ईस्वी से। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? यानी मगरमच्छ के मुंह में जो है कितने दांत होते हैं? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 80 दांत। 80 से 82 दांत मगरमच्छ के मुंह में होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा देश है? हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? याद रखिएगा सबसे बड़ा देश दुनिया का यानी वर्ल्ड का कौन सा है? रूस है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरनी मछली। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इस तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।